अब बात करते हैं 5 भर्तियों को लेकर कि उन पर खतरा अब क्यों है। और इन भर्तियों को लेकर मैंने कल भी आपको बताया था, आज आपको फिर से इसलिए बताना है क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया था कि लीकेज के दायरे के हिसाब से तय करेंगे कि लॉ की एडवाइस के हिसाब से सरकार फैसला लेगी। लेकिन लॉ इसमें पहले ही कह चुका है कि इन भर्तियों को रद्द करो। यही वो वजह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो ऑफिसर्स कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे ये फैसला हो रहा है। इसमें पोस्ट कोड 962 सेक्रेटरीट क्लर्क है, 970 जेई सिविल है, ये जेई सिविल है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शो कर रहा है। वैसे इसमें 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड का है, 980 ड्राइंग मास्टर एजुकेशन का है, और स्टेनोटाइपिस्ट एक अलग से है जो एफआईआर के दायरे में नहीं है, लेकिन उसको लेकर जो ओएमआर शीट्स हैं वो गई हुई एफएसएल के लिए, तो एफएसएल रिपोर्ट का इसमें इंतजार था। अब वजह इसमें देखिए क्या है, जो लोग बाद में कंपेयर कर रहे हैं कि 817 में ज्यादा कल्प्रिट थे, इसमें कम है, लेकिन वो कर दिया गया है। कल्प्रिट कम और ज्यादा का इशू नहीं है। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में एक सीरियस चीज कही गई है, और वो सीरियस चीज ये है कि जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन 5 के मामले में रिपोर्ट ये कहती है अधिकारियों की कि पूरी प्रोसेस विशिएटेड हो गई थी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स वाज सोल्ड systematically prior to the examination, and it is difficult to segregate the tainted and untainted participants। मतलब इसमें इशू ये है कि जो इसका क्वेश्चन पेपर की मैनोस्क्रिप्ट्स थी जो फोटोस्टेट के लिए गई थी, वो पहले बेची जा चुकी थी पेपर होने से पहले ही। तो फिर पेपर के बाद ये कहना मुश्किल है कि कितने लोगों तक उसकी रीच थी, मतलब कितने लोगों ने उसको देखने के बाद एग्जाम दिया और कितनों के पास वो नहीं पहुंची। तो इसमें पेपर लीक जो है वो एग्जाम होने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट ही लीक हो गई थी, बाद में वो छपने को गया, फिर बना, फिर आया, उसके बाद एग्जाम हुआ। लेकिन जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है पेपर बनाने की, जो फोटोस्टेट के लिए जाती है वहां सीक्रेसी ब्रांच में, वही बाहर चली गई थी, उसी को बेच दिया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात ऑफिसर्स कमेटी ने लिखी थी। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, क्योंकि ये जो लॉ डिपार्टमेंट की इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा है, this department has gone through the facts and circumstances of the case as the record as placed on the file. The committee has suggested that the recruitment process of the above mentioned post code should be cancelled because entire selection process is vitiated and it is not possible to segregate the tainted from the untainted candidates. Here it is relevant to mention that there is a settled principle of law that if the irregularities have taken place to a large scale and it is difficult to segregate the tainted from untainted candidate, then the ये जो प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें। और ये जब लॉ ने ऑलरेडी फाइल पे लिखा हुआ हो, इसी कारण लॉ सेक्रेटरी ने कैबिनेट सब कमेटी जो मुकेश अग्निहोत्री वाली है उसमें इसको काउंटर करने से, इसको ओवररूल करने से इनकार कर दिया था, और जो विजिलेंस ब्यूरो है वो भी इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से अब, क्योंकि लॉ पहले कह चुका है कि इसको रद्द कर दिया जाए, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के दायरे के हिसाब से ही हम डिसीजन ले पाएंगे, रद्द कर दिया जाए। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के दायरे के हिसाब से ही हम डिसीजन ले पाएंगे, कि जो लॉ कहेगा लॉ के अनुसार ही डिसीजन होगा। तो लॉ तो पहले ही इनकार कर चुका है। ऐसे में अब फुल कैबिनेट क्या इस रिकमेंडेशन से बाहर जा पाएगी, और क्या जो कैबिनेट सब कमेटी में अधिकारियों ने डराया था चौटाला केस को देते हुए, या पुरानी जो चिट भर्तियों का केस था उसको करते हुए, पेपर लीक्स के जो बाकी मामले हैं उनको देखते हुए, तो क्या वो कुछ उसके अलावा हो पाएगा कि नहीं, उसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है।